ग्वालियर में एक जिम संचालक ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुआ है। जिस कंपनी से उसने लोन लिया था उसके कस्टमर केयर पर बात की तो कोई हेल्प नहीं मिली। इसके बाद वेबसाइट से लोन क्लोजर के लिए एक नंबर मिला, जिस पर कॉल किया तो वहां से बात करने वाले ने एक ही दिन में लोन क्लोज कर अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी देने का आश्वासन दिया। इसके बाद फाइनेंस कंपनी के नाम से जिम संचालक को एक लोन क्लोजर मेल आया। फिर एक अकाउंट नंबर दिया गया। इस अकाउंट में जिम संचालक ने 5,41,000 रुपए आरटीजीएस कर दिए। इसके बाद न उसे पैसा वापस मिला न ही लोन क्लोज की एनओसी मिली। ठगी का एहसास होते ही जिम संचालक पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत की है। शहर के लश्कर हुजरात पुल धर्मेंद्र ट्रेवल्स के पास निवासी देवेंद्र सिंह पुत्र राज बहादुर सिंह गुर्जर पेशे से जिम संचालक हैं। जयेंद्रगंज राजीव प्लाजा में उनकी एडी फिटनेस पॉइंट के नाम से जिम है। पिछले साल 18 अक्टूबर 2023 को देवेंद्र ने लैंडिंग कॉट फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंस कंपनी से जिम में नई मशीन लगाने के लिए 7,74,000 रुपए का लोन लिया था। लोन उसे उनके एक परिचित ने दिलवाया था। काम अच्छा चलने पर वह समय से अपनी किस्त जमा कर रहा था। एक दो जगहों से उसका फंसा हुआ पैसा वापस आ गया था, जिस पर वह लोन की शेष राशि जमा करके लोन अकाउंट क्लोज कराना चाहता था। जब वह कंपनी के लोकल ऑफिस गया तो यहां उसे रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद इंटरनेट से फाइनेंस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया और बातचीत की तो वह लोन क्लोज करने में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे थे। यहीं से देवेंद्र को एक मोबाइल नंबर मिला जिस पर संपर्क कर लोन क्लोज हो जाने की सलाह दी गई। कस्टमर केयर की वेबसाइट से मिले मोबाइल नंबर पर 29 अगस्त 2024 को जब देवेंद्र ने संपर्क किया तो कॉल रिसीव करने वाले ने विश्वास दिलाया कि आज ही के दिन उनका लोन क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जिम संचालक का विश्वास जीतने के लिए उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक फोरक्लोजर लेटर आया, जिसमें देवेंद्र के लोन से संबंधित सभी जानकारी थी। इससे देवेंद्र को विश्वास हो गया कि वह सही जगह बातचीत कर रहा है। अब कॉल करने वाले ने उसे एक अकाउंट नंबर भेजा जिसमें लोन की शेष राशि ट्रांसफर करने के लिए कहा। यह अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। देवेंद्र ने रुपए ट्रांजैक्शन कराने से पहले जब अकाउंट नंबर की डिटेल चेक की तो ये भी फाइनेंस कंपनी के नाम पर था। इसके बाद उसने बैंक से 5.41 लाख रुपए ट्रांसफर करा दिए। अब उसे बोला गया कि शाम तक एनओसी मिल जाएगी। इसके बाद जिम संचालक ने 29 अगस्त 2024 की शाम को कंपनी के उसी नंबर पर एनओसी के लिए कॉल किया तो जवाब मिला कि इस समय वर्कलोड ज्यादा है, कल 30 अगस्त सुबह देता हूं। इसके बाद देवेंद्र ने सुबह दोपहर फोन लगाया तो कभी 15 मिनट और कभी 20 मिनट की बोलकर शाम हो गई। अब उसे संदेह हुआ तो उसने कस्टमर केयर पर संपर्क किया और बताया कि उसने लोन की पूरी राशि भर दी है, पर उसे एनओसी नहीं मिली। कंपनी ने कहा कि उसका लोन तो पूरा बकाया दिख रहा है। फिर उसने वो अकाउंट दिया जिसमें कैश डाला था, लेकिन फाइनेंस कंपनी से पता लगा कि यह उनकी कंपनी का अकाउंट ही नहीं है। इसके बाद उसे यकीन हो गया कि वह फ्रॉड का शिकार हुआ है। 30 अगस्त की शाम क्राइम ब्रांच पहुंचकर शिकायत की थी, जिस पर जांच के बाद मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में एएसपी निरंजन शर्मा का कहना है कि लोन क्लोजर के नाम पर एक युवक के साथ धोखाधड़ी हुई है। क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें बैंक अकाउंट चंडीगढ़ का है और कॉल बिहार से आया था। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल ग्वालियर। सही ठीक है, मामला सामने आया क्राइम ब्रांच। फरियादी देवेंद्र गुर्जर हैं। उन्होंने लैंडिंग कार्ड प्राइवेट लिमिटेड से जो है फाइनेंस करवाया था 6,40,000 रुपये, और वो को किस्तें जमा कर रहे थे। चूँकि उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने से उन्होंने फाइनेंस जो लोन लिया था वो इकट्ठा जमा करना चाह रहे थे। इस संबंध में उनने कस्टमर केयर को कॉल किया। कस्टमर केयर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर उनने गूगल पर जो है उक्त कंपनी का नंबर सर्च किया और उस पर बात की। तो बात करने पर उनको विश्वास दिलाया कि हम कंपनी से ही बोल रहे हैं, लैंडिंग कार्ड जहाँ से उन्होंने फाइनेंस करवाया था। और उस पर उन्होंने जो है कहा कि हम आपका जो बाकी का फाइनेंस है उसके हम ईमेल और आपको पत्र भेज रहे हैं। उन्होंने एक फर्जी पत्र और ईमेल भेजा उनको, और उन्होंने विश्वास करके बाकी का पूरा पैसा जमा करा दिया। जब एनओसी लेने गए तो उन्हें पता चला कि उनका लोन अभी पेंडिंग है। तो फिर उन्हें पता चला कि उनके द्वारा साइबर फ्रॉड हो गया
उनकी रिपोर्ट पर से जो है धोखाधड़ी व IT एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। जिस अकाउंट में जो उनका पैसा गया है उस संबंध में विवेचना की जाकर उनको गिरफ्तार कर उनसे राशि बरामद की जाएगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।